नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी के परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कुछ प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो आपको 2 से 3 नंबर दे के जाने वाला, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो और रहेगा जो कि सौरमंडल पर आधारित है। जे पूरा का पूरा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, जिसमें मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर टाइम वेस्ट के सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। कब किया गया था? 1962 में किया गया था। इसके जनक बताए जाते हैं विक्रम साराभाई, इनके क्या है, जनक माने जाते हैं। इसके बाद में आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक परीक्षा की दृष्टि से, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 बेंगलुरु इसका कर्नाटक मुख्यालय है। ठीक है, 1969 में इसको क्या किया गया था, जो सबसे पहले जो 1962 में जो स्थापित किया गया था, इसी का क्या किया गया था, पुनर्गठन करके इसरो बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि इसरो कैसे बनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है, इसी का पुनर्गठन करके इसरो का मुख्यालय बनाया गया, इसरो नाम दिया गया। ठीक है, इसरो को फुल फॉर्म पूछा ही जाता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय, वो फुल फॉर्म है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? तो बेंगलुरु में। किस राज्य में? कर्नाटक, 1969। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विज्ञान का गठन जो है 1972 में किया गया था। और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इस वीडियो के माध्यम से आपको मंगल मिशन के बारे में बताऊंगा, और जो भी मुख्य रूप से है, कौन से देश कब गया है, कौन सा पहला उपग्रह है, कौन सा जो व्यक्ति है पहला। ठीक है, ये सब जानकारी आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट जो है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह स्पुतनिक 4 अक्टूबर 1997 को, जो कि कहाँ से, पूर्व सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। अंतरिक्ष में पहला, सबसे पहला जो प्रक्षेपित उपग्रह है वो कौन सा? स्पुतनिक 1 है। तो भैया 1 है तो पहला ही रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना। कहाँ से? स्पुतनिक कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से। किस सन में? 1957 से। ठीक है, 1997 से। अंतरिक्ष में जीवित कुतिया, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जीवित कौन भेजा गया था, कौन जाने वाला था? तो लाइका नाम की एक क्या थी, कुतिया थी, जिसको भेजा गया था। को ले जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 2 था। देखो पहले तो जो स्पुतनिक फर्स्ट गया था तो वो सिंगल ही गया था, उसमें कोई जीव जंतु नहीं गया था। ठीक है, इसके बाद में जीवित कुतिया को भेजा था, जो कि 1997 में ही भेजा गया था। जब इसका सफल हुआ तो इसके बाद फिर इसको भेजा गया। ठीक है, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन सा था? संचार उपग्रह की बात करें, देखिए आपके टॉपिक सिलेबस में स्पष्ट दिया हो, संचार साधन। ठीक है, तो स्कोर नाम का एक क्या था, उपग्रह था, जो कि 1958 में गया था। काय के लिए? अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतरिक्ष में पहली मानव यात्रा, पहली मानव यात्रा मतलब मानव चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, पूछा जाएगा, लेकिन सबसे पहली जो मानव यात्रा वो कौन ने की थी? यूरी गागरिन ने की थी। कौन ने की थी? यूरी गागरिन ने। कब की थी? 12 अप्रैल 1961 में पृथ्वी की एक परिक्रमा की थी उन्होंने, पूरी की पूरी परिक्रमा की थी। और कौन से उससे की थी? बोस्टॉक 1 से की थी, जो कि उपग्रह था। ठीक है, बोस्टॉक 1 से की थी, पूर्व सोवियत संघ से इन्होंने की थी। तो इसका सन जो है बहुत याद रखना हो, एसएससी वगैरह का जो एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यूरी गागरिन, और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यूरी गागरिन आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे पहले इस वोस्टॉक 1 से ही की थी। ठीक है, कौन से? वोस्टॉक 1, स्पुतनिक 1 नहीं है, वोस्टॉक 1। स्पुतनिक 2 में कुतिया गई थी सबसे पहले जीवित, इसके बाद में यूरी गागरिन गए थे वोस्टॉक 1 से। इसके बाद में वोस्टॉक 6 आ जाता है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वो वेलेंटाइना टेरेस्कोवा, इनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 1963 में। देखो ये कब गया था? 1961 में यूरी गागरिन गए थे, और 1963 में 2 साल बाद ही कौन चला गया था? ये टेरेस्कोवा चली गई थी। ठीक है, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए प्रथम महिला। इसके बाद में चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाला कौन सा व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके बाद दूसरा जो है एडविन एल्ड्रिन था, अपोलो 11 जो कि 1969 में जो मिशन हुआ था। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैं वीडियो फुल फ्लैश वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, जब एमपी टेट का सिलेबस करवाया था। तो यदि आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। मंगल ग्रह पर पहला उतरने वाला यान मार्स 2 था 1971 में। कौन सा था? मार्स 2 था, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान। इसके बाद में है स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह
स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो वो था भैया आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट का नाम याद रखना कि जब भी पूछा जाए कि स्वदेशी निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट, मतलब पूरा का पूरा तकनीक में स्वदेशी थी। ठीक है, इंडियन थी। 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया सर। ठीक है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो कि 1984 में विश्व के गए हुए थे। कौन से थे? विश्व के 139वें नंबर थे। कहीं यदि ऑप्शन में 139 ना मिले तो 138 कर देना। यदि 139 ऑप्शन में है तो 139 ही होगा, क्योंकि इसके पहले जो है 138 व्यक्ति जा चुके थे। और बात करूं भारत देश की, तो भारत देश जो है 14वां देश बना था उस समय। इसके पहले 14 देश के पहले 13 देश जो है अंतरिक्ष में अपने लोगों को भेज चुके थे। 14वां देश बना था जो कि जिसने क्या किया था, उसमें अंतरिक्ष में अपने किसी व्यक्ति को भेजा था। ठीक है, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला 1997 में गई थी। मृत्यु की बात करो तो 1 फरवरी 2003 को जो उनका शटल था वो जैसे ही उसमें वातावरण में आया था उसके कुछ समय बाद ही ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, दूसरी भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियमसन 2007 में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली महिला के रूप में इनका जाना जाता है। प्रथम महिला की सबसे ज़्यादा 195 दिन जो है अंतरिक्ष में रही थी। इन तीनों के ऊपर, चारों के ऊपर, नील आर्मस्ट्रांग, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला और राकेश शर्मा, सबके ऊपर पूरा का पूरा जीवन परिचय इनका दिया। इनकी उपलब्धि, इनके जो अनुभव है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके वैज्ञानिक अनुभव हैं वो कैसे हैं, तो वो सब मैंने आपको ऑलरेडी एमपी टेट का जो सिलेबस है उसमें कराया है। तो फटाफट से उसको देख लीजिए, क्योंकि एमपी टेट में जो पूछा जाएगा अंतरिक्ष में वो इन्हीं चारों के उससे मिलता जुलता पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो इसरो और मंगलयान पर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। BARC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। PRC का मुख्यालय पूछा जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, ठीक है, ट्राम्बे मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। IGCAR इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलपक्कम तमिलनाडु में है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो भाभा अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय भी याद रखना, ट्राम्बे मुंबई में है, और तमिलनाडु कलपक्कम में कौन सा है? इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। इसके बाद में कैट जो है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र जो है 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। इंदौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बन जाता है यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी टेट से या फिर किसी प्रकार से एमपी से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पहला परमाणु विस्फोट 8 मई 1974 को पोखरण में, कब? जैसलमेर राजस्थान। इसका कोड नाम रखा गया था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। जो भारत का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था, ठीक है, परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 से किया गया था। कहाँ पर किया गया था? 74 में किया गया था, पोखरण में किया गया था, जैसलमेर के राजस्थान से किया गया था। ठीक है, कोड नेम इसका पूछा जाता है तो स्माइलिंग बुद्धा है। सन पूछा जाता है 1974 में है। ठीक है, स्थान पूछा जाता है तो पोखरण ही आता है, राजस्थान बहुत कम आता है। ठीक है, लेकिन जब सेंट्रल लेवल की बात करें तो आ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण क्या होता है? इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण अंतरिक्ष विज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या कहता है? कोरोना ग्राफ कहा जाता है। आपको याद रख लेना, कोरोना से संबंधित ये है, लेकिन इसमें कोरोना की जानकारी नहीं मिलती। इसमें जो अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान है उसकी पूर्व जानकारी मिलती है, और इसी के आधार पर जो है बहुत सारे उसमें पता लगाया गया है। ठीक है, 8-9 या जो तूफान उठने वाले हैं उनके बारे में पता लगाया जा चुका है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका GSAT-30 से। GSAT-30 क्या है? 17 जनवरी 2020 को कोरू द्वीप से क्या है? छोड़ा गया है, और टेलीपोर्ट सेवा, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज, 5G सेवा जो आगे भविष्य में आएगी उस सब का कनेक्टिविटी जो है GSAT-30 से की जाएगी। ये जो है मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है, इसलिए इसको छोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है मंगल मिशन। क्या कैसे पूछा जा सकता है? मंगल मिशन से पूछा जा सकता है। अब मंगल मिशन कौन सा वाला है भैया? तो मंगल मिशन जो है आपको पता होना चाहिए कि मंगल मिशन के बारे में कि भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पूर्ण रूप से तैयार, पूरे के पूरे भारतीय वैज्ञानिक थे उसमें। ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन जो है, मंगल नाम दिया गया था मंगलयान का। ठीक है, 24 सितंबर 2014, 2000 के नोट बने हैं ना, उसमें आप देख सकते हैं तो मंगलयान की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो 24 सितंबर इसकी डेट याद रख लीजिए, और 2014 का ये है सन याद रख लीजिए। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को याद रख लेना भैया, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है,
सुबह 8 बजे का समय देता हूँ मैं, सुबह 8 AM पर, ठीक है। कब का समय है? सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में इन्होंने प्रवेश किया था। अब इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है, तो इसके द्वारा मंगल नाम अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब आपसे पूछा जाए कौन सा केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो हरिकोटा में। कहाँ पर? श्री हरिकोटा में स्थित है। अब ये भेजा कैसे गया था, तो इसके लिए पूछा जाता है PSLV। क्या है? PSLV 25, PSLV 25 जो है, इसको भी याद रख लेना क्योंकि किससे पूछा गया, C भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें PSLV C25 जो है, इसके द्वारा इसको सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। और इसमें मुख्य रूप से आपको बता दूं कि जो क्या है देश हैं, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश, यानी कि चौथा देश बना था। सबसे पहले आप नाम देखेंगे तो रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ है, ठीक है। और चौथा जो देश बना है वो कौन सा है? बन गया है भारत, बन गया है, जो मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। इसके बाद में और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, तो और यदि क्वेश्चन पूछा, नासा, ESA और रॉसकॉस्मोस के बाद इसरो मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला चौथी स्पेस एजेंसी के रूप में भी इसका नाम आता है, ठीक है, जो कि देशों की एजेंसियां हैं वो, ठीक है। नासा कहाँ पर है? अमेरिका में है। मंगल मिशन की जो कुल लागत जो है, मंगल मिशन की जो कुल लागत जो आई थी वो कितनी थी? 450 करोड़ रुपए थी। 450 करोड़ रुपए थी। कितनी थी? 450 करोड़। अब संस्कृत यदि ये लैंग्वेज आपने ली है भाषा 2 के रूप में, तो आपको पता होना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए कि किस उसमें जाना जाता है, करोड़ को क्या कहा जाता है, ठीक है। मंगलयान ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर कितनी मात्र कितनी है? 365 किलोमीटर। निकटतम दूरी जो है इसके 365 किलोमीटर है, मंगलयान की जो है 365 किलोमीटर। और अधिकतम दूरी की बात कही जाए इसकी, तो अधिकतम दूरी जो है इसकी कितनी है? 8000 किलोमीटर की दूरी होगी। जब मंगलयान जो है ग्रह से नज़दीक होगा तो 365 किलोमीटर, और जब दूर होगा अधिकतम तो 8000 किलोमीटर। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, संचार उपग्रह है, ये सब जानकारी आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक और फटाफट से ऐसे ही वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि आपका रहेगा काय के ऊपर, आपका ब्रह्मांड के ऊपर रहेगा, ठीक है, जिसमें सभी के सभी ग्रहों के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसमें से आपके जो काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होंगे। मिलते एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।